अस्सलाम वालेकुम वलीद इम्तियाज़, क्या हाल है, कैसी तबीयत? अल्लाह का शुक्र है। माफ़ी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वलीद भाई, मैं आज भी रेंट के हवाले से आया हूँ कि बहरिया टाउन में रेंट पे कहाँ कहाँ क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका टॉपिक है, हमेशा ही कुछ डिफरेंट होता है, आज भी डिफरेंट है। तो देखें, जैसे कि अभी सिचुएशन चल रही है राइट नाउ, तो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास भी बहुत सारी आ रही हैं, और अगर आपने कुछ इस तरीके का टॉपिक लोगों से शेयर करने का सोचा है तो ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं स्टार्ट इस तरीके से लूँगा इसका कि हमारे पास रेंट के ऑप्शंस तो प्रेजेंट 1 से लेके स्पोर्ट्स सिटी विलास तक हैं, कि हम लोग प्रेजेंट 1 में भी विला रेंट पे ले सकते हैं, और स्पोर्ट्स सिटी यहाँ से 20 किलोमीटर कवर करके भी स्पोर्ट्स सिटी विला में जाकर हम रेंट पर स्पोर्ट्स सिटी विला ले सकते हैं। अब अगर हम इनमें इनके इन बिटवीन हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उनमें, और हमारे पास किस किस तरीके की अट्रैक्शंस हैं, हम वो भी अगर लोगों को बताएं। क्योंकि जैसा अभी गुजरे दिनों और अभी करंट सिचुएशन में भी जो बारिशों की सिचुएशन हुई भी है, और जिस तरह मानसून सीज़न चल रहा है ऑल ओवर द कराची भी है और बहरिया में भी है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो रही हैं सारी चीज़ें। तो कराची से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि हमें रेंट पर प्रॉपर्टी दिलाई जाए, क्योंकि एट द मीन टाइम जो है वो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की उसमें जिस तरीके के हालात हुए हैं और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, महंगाई है और वॉट एवर जो भी सिनेरियो ऑल ओवर द मार्केट हुआ है, तो लोग परचेजिंग के ऊपर थोड़ा सा अपना वो किया हुआ है, लोगों ने हाथ अपना स्लो किया हुआ है। बट रेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी आ रही हैं, और लोग हमसे बोल भी रहे हैं कि हमें रेंट के लिए चीज़ें प्रोवाइड की जाएं, और लोग इवन के इतने ज़्यादा परेशान उसमें हैं कि लोग कह रहे हैं कि मतलब आप फौरी जो है ना हमारा डन करवा दें और हमें ओके करवा दें, हम एडवांस रेडी है, ईच एंड एवरीथिंग हमारी रेडी है। तो देखें, अगर हम प्रश्न 1 से स्टार्ट लेते हैं, हमेशा आपका टॉपिक कुछ अच्छा ही होता है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा और लोग इससे बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। तो बाकी आपके दिमाग में कोई और चीज़ है तो मुझे बताएं। शुक्रिया वलीद भाई, आपने मतलब हमारे टॉपिक का इतना हर दफ़ा टॉपिक हमारा माशाल्लाह अच्छा पसंद करते हैं और व्यूवर्स को भी पसंद आता है हमारी, जैसे आपने देखी होगी वीडियोस में। वलीद भाई, ज़रा आपने बताया कि जैसे कि प्रीसेंट 1 से लेके प्रीसेंट 30 तक 31 तक स्पोर्ट्स सिटी तक, ठीक है, आपने बताया कि विलास मिल जाते हैं आपके, ठीक है, 20 किलोमीटर अंदर तक, मगर ये तो बता दें कि व्यूवर्स को हमारे कि किस किस कैटेगरीज के मिल जाते हैं। देखिए, कैटेगरी की अगर बात की जाए तो कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास जो सवाल आता है जहन में वो आता है स्क्वायर यार्ड्स का, कि कितने गज के विलास हैं। तो अगर हम प्रेजेंट 1 से स्टार्ट लेते हैं तो प्रेजेंट 1 में हमारे पास जो ऑप्शन है वो 250 स्क्वायर यार्ड है सबसे पहले, जो कि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है, जो कि नॉर्मल बिल्डर्स ने कंस्ट्रक्ट किए, ग्राउंड प्लस 1 के विलास हैं वो, और मतलब प्रॉपर्ली वो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कहलाती है। उसमें बहरिया की प्लानिंग ज़रूर शामिल होती है, लेकिन एज पर बहरिया स्ट्रक्चर नहीं होता वो। अगर हम वो विला फॉर रेंट लेने के लिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमें 150, 160, 170 का हमें विला पड़ता है। वो 1,50,000, 1,60,000 का पूरा बेंगलोर इंडिपेंडेंट, जिसमें 3 बेड नीचे, 3 बेड ऊपर, प्लस नीचे ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, ऊपर ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज होता है, और वो आपको ईजिली मतलब इंडिपेंडेंट विला आपको रेंट पर मिल जाता है। अच्छा, हम प्रेजेंट 1 से अगर आगे हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे पास प्रेजेंट 2 है, जिसमें कायद विला और इकबाल विलास हैं, जो कि एज पर बहरिया स्ट्रक्चर हैं, बहरिया ने खुद डिज़ाइन किया है, उनको बहरिया ने खुद कंस्ट्रक्ट किया है। और इनकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 200 स्क्वायर यार्ड के कायद विलास हैं, और 152 स्क्वायर यार्ड के जो है वो इकबाल विलास हैं, जो कि अगर हम अबाउट रेंट इनकी बात करें तो तकरीबन कायद विला में आपको 70 to 75,000 का विला रेंट पर मिलता है, 200 गज का। नियर बाय शॉपिंग एरिया भी होता है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट 2 में जाएं तो हमारे पास बिलाल सुपर मार्केट है, और अगर हम बेकरी आइटम की बात करें तो टेरिकेस्ट्री हमारे पास एक ऐसी बेकरी है जो कि लोग अपने बेकरी आइटम्स के लिए इसको यूज़ करते हैं, और नान कॉर्नर है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बासानी पूरा कर सकती हैं, और वो बिल्कुल इन बिटवीन कायद विला और इकबाल विला है, ना कायद विला से करीब है ना इकबाल विला से करीब है, दोनों के दरमियान में। तो ये ऐसे ऑप्शंस होते हैं, ऐसी फैसिलिटी होती है जो लोगों को चाहिए होती है कि यार अगर हम रह रहे हैं तो हमारे बच्चे जाएं, वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर जाकर चीज़ें खरीद कर ले आएँ, कुछ भी जो भी ज़िंदगी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, हमारी फैमिली इजीली वॉक इन डिस्टेंस पे हो। तो कायद विला में अगर आपको इस
चीज़ों से, इन शॉपिंग एरिया से, सुपरमार्केट से करीब अगर विला चाहिए तो तकरीबन 70 to 75,000 पे मिलेगा आपको। अब आप इकबाल विला में आ जाते हैं जो कि 152 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं। उसमें अगर आप रेंट पर लेने के लिए जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार हमें शॉपिंग एरिया से करीब मिले तो तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये का रेट है, मतलब 60,000 में ऑलमोस्ट आपको एक अच्छी लोकेशन का विला रेंट पर मिल जाता है और आप उसमें मूव हो सकते हैं। अब हम प्रेसिडेंट 2 से आगे बढ़ते हैं तो प्रेसिडेंट 3 में जो है वो बड़े बैंगलोज हैं, 1000-2000 गज की कैटेगरी है उसमें। तो अभी वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं है, घर बन रहे हैं, लोग अपनी रहायश के लिए घर बना रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है और मतलब लोग अपने रहने के लिए इसको ज़्यादातर बनाते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट 3 के हम राइट साइड में अगर देखते हैं तो हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड के अपार्टमेंट्स हैं और बेहिसाब रिक्वायरमेंट्स आती हैं। मतलब ऐसी रिक्वायरमेंट्स की यहाँ पे कंडीशन है इस टाइम भी और पहले भी कि रेंट पर आता है और रेंट आउट हो जाता है। मतलब इतनी तेजी होती है मार्केट में क्योंकि हर एक बंदा रेडी बैठा होता है। देखिए लिविंग स्टैंडर्ड जो है, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हर बंदे को चाहिए। अगर कोई यही 35-40 हज़ार रुपये शहर में खर्च कर रहा है और उसको परेशानियां हो रही हैं तो लोग सबसे पहले भागने का सोचते हैं कि हम यहाँ भागें, हम बहरिया में जाकर रह लें या एक ऐसी सोसाइटी में जाकर रहें जहाँ पर इस तरीके की परेशानियां ना हो जो कि वो अपने रहते हुए उस जगह के ऊपर फेस कर रहे हैं। तो लोग चाहते हैं कि हमें ऐसी सोसाइटी में घर लिया जाए या फ्लैट लिया जाए। तो हमारे पास 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड के ऑप्शंस जो है वो बहरिया अपार्टमेंट्स के अंदर मौजूद हैं। प्रिंसन 19 कहलाता है वो। और उसकी अगर प्राइस ऑफ रेंज हम देखें तो तकरीबन हमारे पास जो 2 बेड का अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम्स का, वो हमारे पास 950 स्क्वायर फीट उसका साइज है और वो रेंट पर जो हमें मिलता है वो तकरीबन मिलता है 30 to 32,000 पर मंथ रेंट पर, मतलब 30 से 32 हज़ार रुपये पर मंथ रेंट होता है उसका। अब हम 3 बेड पे चले आते हैं तो तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये का मिलता है, वो तकरीबन 2200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होता है उसका, 2200 स्क्वायर फीट होता है। 4 बेड के ऊपर जाते हैं तो तकरीबन हमें वो मिलता है लाख रुपए के अराउंड, 1 लाख के आसपास होता है, वो तकरीबन 3600 पर स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होता है, 3600 स्क्वायर फीट। ये 2 और 3 और 4 बेड की पूरी सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बेहिसाब फैसिलिटीज़ हैं। प्रेसिडेंट 19 के अंदर मस्जिद है हमारी, मस्जिद उमर के नाम से, जो कि ऑपरेशन हो चुकी है माशाल्लाह। उसमें 5 वक्त नमाज अदा की जाती है। आपके पास ग्रीन मार्ट है, आपके पास प्रेसिडेंट 19 का अपना शॉपिंग एरिया है जो कि इन सारे टावर से बहुत करीब है। आप किसी भी टावर से ही नहीं बोल सकते कि हमें बहुत दूर जाना है ट्रैवल करके, नहीं। आप कोई भी टावर ले लें, टावर 1 से लेकर 24 तक के टावर्स में आबादी हो चुकी है, लोग रह रहे हैं और अपार्टमेंट्स का माहौल एकदम मतलब इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि आप हमारी वीडियोस देखा करें, उसमें हम दिखाते हैं अक्सर बारिशों में तो मतलब समझे मैं बहुत इजी वर्ड्स में कहूँगा तो 4 चांद लग जाते हैं, बड़े लोग एंजॉय करते हैं उसको और लोग बाहर निकल आते हैं क्योंकि हर अपार्टमेंट के बीच में ना 2 टावर्स के दरमियान उन्होंने कंपाउंड दिया हुआ है। कंपाउंड बेसिकली एक पार्क है, उसमें झूले भी लगे हुए हैं, बच्चों की राइड्स भी लगी हुई हैं, लोगों के पूरा बैठने का प्रॉपर सेटअप भी है और लोग रेंट के लिए भी इसीलिए जल्दी अपार्टमेंट में मूव होना चाहते हैं क्योंकि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो मैं लोगों को रेकमेंड भी अपार्टमेंट्स करता हूँ क्योंकि उसमें आपके पास मेंटेनेंस अच्छी मिल जाती है, आपका सेपरेट होता है, आपको किसी किस्म की कोई परेशानियाँ नहीं है। विला में भी नहीं होती वैसे तो, लेकिन अपार्टमेंट्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा आप सिक्योर फील करते हैं क्योंकि आपके पास नीचे रिसेप्शन होता है प्रॉपर। कोई भी अगर आपके पास आता है तो आपको पहले जो है वो नीचे से कॉल की जाती है, ऊपर ऑपरेटर कॉल करता है, आप कहते हैं हाँ ओके मेरे पास है तो भेजा जाता है। सिक्योरिटी लेवल्स हैं ये आप अच्छे तरीके से बेहतर समझते हैं सब लोग, तो इस चीज़ को बहुत फॉलो करता है मैरिया। अब प्रेसिडेंट 19 से अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा तो प्रेसिडेंट 19 के बाद हमारे पास प्रेसिडेंट 6 है, प्रेसिडेंट 8 है, ये प्राइवेट कंस्ट्रक्शन के 250 स्क्वायर यार्ड के प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट 16 है, यहाँ सब जगह पर रेंट के ऑप्शंस आते हैं। तो ये भी तकरीबन जिनकी प्राइस ऑफ रेंज है 1 लाख, 1.25 लाख रुपए, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए के आसपास है, मतलब 1.25 लाख से लेके 1.5 लाख रुपए की इन बिटवीन ही आपको प्रेसिडेंट 6, प्रेसिडेंट 8 और प्रेसिडेंट 16 जो कि 250 स्क्वायर यार्ड के प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर आपको रेंट पर विला मिलता है, इंडिपेंडेंट और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन। वलीद मैं ज़रा आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी। जैसे माशाल्लाह आपने हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया, आपने एक एक चीज़ माशाल्लाह डीपली सारी एक्सप्लेन करी, व्यूवर्स को माशाल्लाह सब क्लियर भी हो गया होगा। मगर बात ये है कि जैसे विलास का आपने बताया वो सारे माशाल्लाह 70 और 60 प्लस थे, तो कोई व्यूवर्स ऐसे हों, कोई किसी की ऐसी रिक्वायरमेंट हो जो 40-45 तक का बजट हो जिसका, वो इंडिपेंडेंट विला कैसे ले सकता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा अगर गाइड में हो जाए। बिल्कुल ले सकता है और बहरिया टाउन कराची में तो बिल्कुल ले सकता है।
अगर 40 और 42 के इन बिटवीन आप अगर बजट की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो जहन में ऑप्शन आता है ना वो अली ब्लॉक के विलास आते हैं। अली ब्लॉक के विलास क्या, लोग कहेंगे अली ब्लॉक के विलास क्या हैं, तो वो बेसिकली प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है 125 गज की 125 स्क्वायर यार्ड। उसमें हमेशा ज़्यादातर मेजॉरिटी 3 बेड की प्लानिंग होती है, 1 बेड नीचे होता है, 2 बेडरूम्स ऊपर होते हैं, प्रॉपर जैसे स्ट्रक्चर होता है, प्राइवेट कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ एक अच्छा विला आपको बासानी 40 से 42 हज़ार रुपये में मिल जाता है रेंट पर। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है एक छोटी फैमिली की जिनके 5 से 6 अफराद हैं, मैं एक बड़ा पॉइंट ये एक है 5 से 6 अफराद की फैमिली एक आसानी से उस पूरे विला के अंदर एडजस्ट हो सकती है। अच्छी अकोमोडेशन होती है इसकी, क्योंकि धैर्य के जो भी कंस्ट्रक्शन के जो फ्लोर प्लान्स हैं वो सब इस तरीके के कि आप आसानी अपना सामान एडजस्ट कर सकते हो। उनकी बेड की प्लानिंग, उनकी ड्राइंग रूम, व्हाटएवर जो भी है ये सब कंस्ट्रक्शन के मामला हैं। लेकिन मैं आपको एक आसान वो बता रहा हूँ कि जो लोग 40 से 42 हज़ार रुपये में विला ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन जो है वो अली ब्लॉक के विलास हैं। और अली ब्लॉक के विलास के बाद इसी बजट के अंदर आप 11B के 152 गज के विलास में भी जा सकते हैं। आपने देखा होगा जिन लोगों ने विजिट किया है उन लोगों के लिए तो बहुत आसानी है कि आप जब 10A से नीचे की साइड को उतरते हैं, डिप्रेशन का जो 10B 11B का जो एरिया जो बहुत नीचे रोड उतर रहा है, जहाँ BT के लिखा हुआ है बड़ा सा ग्रासी एरिया भी है बड़ा, वो जो है वहाँ जो विलास बने हुए वो 152 गज के 11B के विलास है, वो आपको 40-42 हज़ार रुपये में बासानी मिल जाते हैं वो भी। और आप वहाँ पर अपनी रिहाइश कर सकते हैं। और ऑक्यूपाइड विलास हैं, वो वहाँ पर रिहाइश कंप्लीट हुई हुई है, ऑक्यूपाइड है, 1 आध 2 विला खाली होते हैं तो वो रेंट के लिए ऑप्शंस आ जाते हैं तो फिर उसमें रिहाइश हो जाती है। बट अगर 40-42 हज़ार रुपये किसी का बजट है और वो विला लेना चाहता है इंडिपेंडेंट तो उसके लिए अली ब्लॉक और प्रेजेंट 11B के 152 गज के विलास का ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है और आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो वली जैसा आपने बताया कि अली ब्लॉक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का है, मतलब कंस्ट्रक्शन की है, जिस तरह 11B भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है या 11B की बहरिया की कंस्ट्रक्शन, बहरिया की अपनी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा किसी को और बजट हो, लेकिन अगर हम 50 में आ जाते हैं, 50-52 में आ जाते हैं तो हमारे पास परसेंट 10 आ गया है। ये बजटेड में नहीं थे, अभी जो गुजरे जो मंथ्स हमारे गए हैं उनमें थोड़ी सी मार्केट स्लो हुई ड्यू टू मतलब जो हमारी सिचुएशन कराची की चल रही थी, डॉलर्स के रेट थे, व्हाटएवर, थोड़ा सा पॉलिटिकल इश्यूज भी थे, तो उसकी वजह से जो मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई तो उसमें रेंट का रेट भी डाउन हो गया और तो रेंट में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। और हमारे पास रिक्वायरमेंट्स पे जिस तरीके से आना शुरू हुई हैं तो थोड़ा बहुत हिलजुल हुई है मार्केट के अंदर। रेंट के हवाले से भी लोगों ने थोड़ी सी अपनी अप्रोचेस बढ़ा दी कि यार अब रिक्वायरमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप डिमांड ज़्यादा करें। इस टाइप के भी पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो मैं लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि जो लोग कराची से मूव होना चाह रहे हैं वो बिल्कुल मूव हो जाएं। अभी रेंट बहुत रीज़नेबल है तो आप आसानी कोई भी विला आप हासिल कर सकते हैं रीज़नेबल रेंट्स पे और आप अपनी रिहाइश कर सकते हैं, तो अच्छा मौका है, इस टाइम सुनहरी मौका है। अच्छा, हम इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम बड़े कैटर में मतलब आपके पास बड़ा साइज हो विला का 350 स्क्वायर यार्ड में या 235 स्क्वायर यार्ड में हमारे पास विला हो और अगर हमें कम में चाहिए तो हम क्या करें, तो हम कि हमारे दिमाग में यही प्लान आएगा और हम लोगों से भी यही शेयर करेंगे कि आप स्पोर्ट सिटी और प्रेजेंट 31 के जो 235 स्क्वायर यार्ड के विलास हैं वहाँ पर मूव ऑन हो जाएं, वहाँ पर भी आप मूव हो सकते हैं। और उनकी रेंट वैल्यू क्या है, जो प्रेजेंट 31 के विला हैं वो बासानी आपको 35 से 40,000 के अंदर 235 गज का विला मिल जाता है। और जो स्पोर्ट सिटी के विलास हैं वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये के 350 गज के विलास आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़ी अकोमोडेशन आपको मिलती है, पार्किंग मिलती है, प्लस विला का एक बेस्ट एलिवेशन मिलता है, एक प्रॉपर लिविंग स्टैंडर्ड मिलता है। और तो मेरे हिसाब से जो लोग अब ये सोचेंगे कि मतलब लोगों का जो सबसे ज़्यादा जो वो चाहेगा इस चीज़ के ऊपर कि आप यहाँ पर विला हम ले तो लें लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ क्या हैं, तो आपके पास फैसिलिटीज़ प्रेजेंट 33 की शॉपिंग एरिया है जो कराची सुपरमार्केट के नाम से वहाँ पे ओपन हुई है और वो आपके पास आपके स्पोर्ट सिटी और प्रेजेंट 31 के विलास से वेरी नियर बाय है, जो कि आप वहाँ से अपनी जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वहाँ से परचेज कर सकते हैं। स्पोर्ट सिटी और प्रेजेंट 31 वाले विलास को परेशान होकर अली ब्लॉक नहीं आना, उनको प्रेजेंट 10A की मार्केट नहीं जाना, उनको इतना बड़ा फासला नहीं तय करना है, उनको जस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर तय करके कराची जो सुपरमार्केट के नाम से जो इन्होंने प्रेजेंट 33 के अंदर जो विला वो बनाया है शॉपिंग एरिया,
उसके अंदर से आप सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ा शॉपिंग एरिया है, वो छोटा सा नहीं है। वहाँ पे तमाम चीज़ें और तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो वहाँ से आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं और आप मतलब अपनी वहाँ पर एक अच्छी रिहाइश और एक प्रॉपर विला बासानी, बड़ा विला कम पैसों के अंदर हासिल कर सकते हैं। तो आपके पास हमारा कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। तो वली भाई, ये तो बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह गाइड किया, क्योंकि आपको पता है दरअसल मार्केट जिस तरह हुई हुई थी इस टाइम पे रेंट के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे थे, और मार्केट में भी डिमांड सबसे ज़्यादा रेंट की इस टाइम पे बढ़ चुकी थी, जैसा आपने स्टार्ट में बताया भी हमारे व्यूवर्स को। इसके अलावा वलीद भाई, अगर एक बंदा ले रहा है, ठीक है, उसका प्रोसेस कुछ गाइड कर दें थोड़ा। बिल्कुल, डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी नीड पॉइंट। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है कि उसको लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी। देखिए, अगर आप अपार्टमेंट्स लेते हैं, मैं अपार्टमेंट से स्टार्ट करूँगा, तो अपार्टमेंट्स में जो डॉक्यूमेंटेशन का तरीका है वो विलास से थोड़ा डिफरेंट है। इन व्हाट सेंस कि आप अगर कोई भी अपार्टमेंट रेंट के ऊपर लेते हैं तो आपकी प्रॉपर फैमिली वेरिफिकेशन होती है, आपका इंटरव्यू होता है बहरिया के फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर, जो कि अपार्टमेंट का फैसिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पर आपके मेजर्स और डिफरेंट जो आपके यहाँ पर जो अपर मैनेजमेंट है बहरिया टाउन कराची की, वो आपका इंटरव्यू लेती है, आपसे पूछती है कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या रीज़न है, और आपके यहाँ रहने की वजह, आपके फैमिली मेम्बर्स और वॉट एवर जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं वो वहाँ पर आपसे किए जाते हैं। तो बाकी तो नॉर्मल देखिए प्रोसीजर विलास का ये होता है कि एक एग्रीमेंट बनता है, जो कि 11 मंथ्स की उसकी एक्सपायरी होती है, वैलिड डेट होती है, और उसमें आपकी पूरी डिटेल्स डाली जाती है, आपकी फैमिली की डिटेल्स डाली जाती है, आपकी डिटेल्स, आपके ओनर की डिटेल, आपके 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होती है, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर कराची का है, उसी से मिलता जुलता यहाँ पे विलास का है। बट जो अपार्टमेंट्स का प्रोसीजर है वो बहुत अलग है, क्योंकि उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, प्रॉपर इंटरव्यू होता है। तो विलास में इंटरव्यू के इतने सिस्टम नहीं है। हाँ, कायद और इकबाल विला के अंदर अगर आप रिहाइश कर रहे हैं तो आपको हो सकता है इंटरव्यू वहाँ पे देना पड़े, और ऐसा है पॉसिबल, क्योंकि पहले ये था इंटरव्यू का, फिर बीच में इन्होंने बंद कर दिया था। अब रिसेंटली जिस तरीके के हालात हो गए हैं, लोग किस किस तरीके के मूव हो रहे हैं, किन इलाकों से आ रहे हैं, नहीं पता होता, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने इंटरव्यू का एक डिफरेंट रूल निकाला है कि आप वेरीफाई करवाएं, पहले आप अपने पुलिस वेरिफिकेशन ला के दें, और जो नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, एग्रीमेंट बनता है और सारी डिटेल्स उसमें डाली जाती है, वो तमाम चीज़ें एक वो नॉर्मल प्रोसीजर यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं। ठीक हो गया वलीद भाई, माशाल्लाह आपने हमारा आज इतना वक्त दिया हमें और हमारे व्यूअर्स को सारी क्वेरीज सॉल्व करी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। और वलीद इम्तियाज़ से या हमसे मुलाकात करने के लिए अगर किसी ने आना है तो वो आ सकता है मिडवे कमर्शियल बी में, बर्गर क्लॉक के 2nd फ्लोर पे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। वलीद भाई, आखिर में मैं बोलूँगा, आप कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। देखिए, बोलना तो मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल्स तो दे दी है, लेकिन अगर किसी को भी जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से भी, और जो नहीं देखते बाद में देखें हमारी वीडियो, उन लोगों से मैं ये बोलूँगा कि हमारे पास बेसाब ब्रांड की इन्वेंट्रीज मौजूद हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हर बजटेड अमाउंट से, चाहे वो 30,000 रुपये हो या फिर 1 लाख 1.5 लाख रुपये हो, हमारे पास इन बिटवीन सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 250 में भी, 350 में भी, 235 में भी, अपार्टमेंट्स में भी, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में भी, बहरिया के कंस्ट्रक्शन में भी, ईच एंड एवरी ऑप्शन हमारे पास रेंट के लिए अवेलेबल है। तो जो भी फैमिली रेंट के लिए मूव होना चाह रही हो, हमारी वीडियो देख के हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। बस ये एक बात मुझे कहनी थी। जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।